कक्षा 10 भौतिक विज्ञान उत्तर लेंस द्वारा त्रिभुज का बनना। तो पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर होगी तो अनंत से चलने वाली किरणें समांतर होती है। ये मुख्य अक्ष, ये उत्तर लेंस है। जब वस्तु स्थित है, अनंत पर स्थित है, जो प्रकाशित केंद्र से होकर गुजरेगी वो वस्तु सीधी निकल जाती है और दूसरी किरण फोकस F1 से होकर गुजरेगी। तो F1 से गुजरने वाली किरण फोकस के समांतर हो जाती है। इस तरीके से इसका वस्तु का A1 बनेगा तो F2 पर बनेगा, बनेगा F2 पर बनेगा। ये प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। ये प्रतिबिंब कैसा होगा? ये प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व वस्तु से छोटा होता है। ये प्रतिबिंब F2 पर बनता है, बनता है। इस तरीके से सब वस्तु। दूसरी स्थिति जब वस्तु अनंत तथा फोकस के दुगनी दूरी पर स्थित हो। सब वस्तु फोकस व 2F के बीच में स्थित हो। जब वस्तु अनंत और फोकस की दूरी से दुगनी दूरी पर। दूसरी जब वस्तु अनंत व 2F के बीच में जब वस्तु अनंत और 2F के बीच में स्थित है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो किरण प्रकाशित केंद्र से होकर जाती है वो अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो किरण आपका जाकर फोकस परिवर्तन बच्चा फोकस से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है? तो ये उत्तर लेंस है। अब ये वस्तु कहाँ स्थित है? 2F व अनंत के बीच में। अनंत कहीं भी मान सकते हैं, बहुत दूर नहीं होता। ये वस्तु AB है। तो एक किरण फोकस के समांतर जाएगी और दूसरी ये अपवर्तन को बचा के F2 दूसरी फोकस से ऊपर जाएगी। दूसरी किरण प्रकाशित केंद्र से जाएगी। प्रकाशित केंद्र से जाने वाली किरण अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है और सीधे निकल जाती है। ये जहाँ पर हमने बताया था प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जहाँ पर परावर्तित या अपवर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं। अगर वास्तविक में मिलती है वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब, जहाँ पर मिलती प्रतीत होती है वहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। इस तरीके से प्रतिबिंब A1 बन जाता है। ये कहाँ बनेगा? 2F और F2 के बीच में बनेगा। F2 और F के बीच में बनता है, ये ध्यान रखना है। ये प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। ये प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व
वस्तु से छोटा होता है। कहाँ बनेगा F2 व 2F2 के बीच में बनता है, बनेगा। ये उत्तर लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनने की स्थितियां बता रहे हैं। जैसे उत्तर दर्पण द्वारा बताएंगे उत्तर लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। आप लोगों का परिभाषा के मुख्य फोकस किसे कहते थे? मुख्य फोकस की परिभाषा क्या थी? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तविक में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। देखिए पहली एक बात नोट कर लीजिए दिमाग में, इनमें वक्ता केंद्र नहीं होते, इनमें प्रकाशिक केंद्र होता है। वक्ता केंद्र होता है औतर करता है, एक क्लियर हो गया होगा। प्रकाशिक केंद्र होता है जो कि मतलब उत्तर लेंस होता है तो पृष्ठों से मिलकर बना होता है, तो उसमें जो मध्य भाग होता है वो प्रकाशिक केंद्र होता है। तो ये प्रकाशिक केंद्र होकर पूजा करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, लेंस में दो फोकस होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। आपकी कॉपी में लिखा है प्रथम फोकस भी होता है और द्वितीय फोकस। उत्तर लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है सबने? अरे मुख्य अक्ष के क्या बताया था? मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात अपवर्तन के पश्चात F1 मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से चलने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, वह बिंदु प्रथम फोकस कहलाता है। यह बताया कब आपकी कॉपी में लिखा हुआ। और द्वितीय फोकस की परिभाषा क्या बताएगी? इनको कब है ये प्रकाशिक केंद्र है, वक्ता केंद्र नहीं है, प्रकाशिक केंद्र। इसमें बताया कुछ अरे मुख्य अक्ष के समान द्वितीय फोकस की परिभाषा क्या बताएगी? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वो उसका द्वितीय फोकस, ये द्वितीय फोकस होता है और प्रथम फोकस इस तरह होता है। अब इसमें इसलिए पढ़े जब 2F यानी कि प्रथम फोकस की दुगनी दूरी का जब अलग वह 2F के बीच में इसकी फोकस दूरी इतनी जिसकी दुगनी दूरी पर से और अलग के बीच में वस्तु स्थित है, तो एक द्वितीय फोकस से जाएगा कहाँ जाएगा? प्रथम फोकस का मान लेकर कहीं F1 पर इसकी दुगनी दूरी का होगी 2F और अलग के बीच में स्थित है। एक फोकस की समांतर जा रही है तो फोकस की होकर जाएगी, क्यों? फोकस की समांतर चलने वाली किरण फोकस F2 से गुजरती है, दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र होकर जाएगी और कहाँ मिलेगी? ये प्रतिबिंब कहाँ बनता है? द्वितीय फोकस और उसकी दुगनी दूरी के बीच में बनता है। तो ये F2 दुगनी दूरी के बीच में इधर F1 F2 होगा भाई, पर वस्तु कहाँ स्थित है? क्वेश्चन बोलो अनंत बहुत दूर हो गया और 2F के बीच में। अब जैसे तीसरी स्थिति मैं आपको बता रहा हूं, जब वस्तु 2F पर
वस्तु कहाँ स्थित है? टू है, यानी फोकस दुगनी दूरी पर स्थित है। वस्तु कहाँ स्थित है? टू है, फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर। तो ये उत्तर है, ये F1 हो गया। F1 में नहीं है स्थित, कहाँ वस्तु? टू है, टू है, ये F का बात बराबर है, ये A की आगे किरण कहाँ जाएगी? मोकस के समांतर जाएगी। मोकस के समांतर जाने वाली किरण कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। दूसरी किरण प्रकाशित केंद्र जाएगी, प्रकाशित केंद्र जाने वाली किरण अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है, सीधे निकल जाएगी और सीधे जाएगी और जाकर इससे कहीं ना कहीं मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी? वहां पिटमेंट बनेगा और ये F2 से गुजर रही है। और कहाँ मिलेगी? 2F पर मिलती। कहाँ मिलेगी? 2F पर, मतलब फोकस दूरी की कितनी दूरी पर ही मिलती है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तुति फोकस की दुगनी दूरी पर। क्या बोल रहा है? तुति फोकस के दुगनी दूरी पर ही बनेगा। इसके बाई उत्तर दर्पण गोली दर्पण में क्या होता था? उसमें दो फोकस नहीं होते, उसमें एक ही फोकस होता था। इसमें दो फोकस होते हैं। हमने कॉपी में लिखा है प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। अब एक दिन कैसा? एक दिन में वास्तविक को मिल वास्तविक है, उल्टा है, वह वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के बराबर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तुति फोकस की दुगनी दूरी पर। कहाँ बनेगा? तुति फोकस के दुगनी दूरी पर बनेगा, तुति फोकस के दुगनी दूरी पर। ये प्रतिबिंब टू है क्या? टू है। इन सबको मैं कल फिर पढ़ाऊंगा और आप लोग इसको बनाए कर फिर बनवा दूंगा और इसको मैं अप्रैल में बनवा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, अब वस्तु और पास आ रही है। वस्तु कहाँ आएगी? प्रथम फोकस और प्रथम फोकस की दुगनी दूरी के बीच में आएगी। कहाँ आएगी? प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के बीच में आएगी। जब वस्तु हम तो करें F1 हुआ 2F1 के बीच में स्थित है, तो वस्तु F1 हुआ 2F1 के बीच में, यानी प्रथम फोकस दूरी, प्रथम फोकस दूरी और उसकी दुगनी दूरी के बीच में स्थित है, यानी कि ये उत्तर है। हम कुछ ये F1 है, ये क्या? 2F1। अब वस्तु कहाँ स्थित है भाई? इनके बीच में है। F1 हुआ 2F1, एक किरण कहाँ जाएगी? फोकस के समांतर जाएगी। कहाँ जाएगी? फोकस के समांतर। और ये कहाँ से गुजरेगी? 2F2। विकासित चित्र सब एक से है, बस इसमें थोड़ा भी ध्यान देना पड़ेगा। A1 B1
अब ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? क्योंकि देखिए जब हम वस्तु अनंत प्रति प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? तुति फोकट हो जाता है, F2 पर बन जाता है। तब हम वस्तु और पास आई तो अनंत और 2F1 के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ बना? F2 और 2F1 एक F2 के बीच में बना था। तीसरी स्थिति की जाए 2F का बना। अब एक प्रतिबिंब और दूर बनेगा, यानी 2F2 पर नहीं बनेगा, 2F2 और अनंत के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा? 2F2 के इसके पहले मानना पड़ेगा, 2F2 और अनंत के बीच में। जैसे वस्तु पास आती जाएगी प्रतिबिंब दूर होता चला जाता है। प्रतिबिंब का होता है दूर होता चला जाता। तो ये बिंदु मानना दर्शाना जरूरी है। तो हम कहेंगे ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा, वह उल्टा, वास्तविक और उल्टा। वस्तु के बराबर होता है, कैसे? वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से क्या बनता है? बड़ा। वस्तु से बड़ा होता है। अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब जो है 2F2 हुआ अनंत के बीच में। 2F2 हुआ अनंत के बीच में बनेगा। ये ध्यान रखिएगा, कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा।